तो चलिए गाइस शुरू करते हैं लेक्चर 5 नेक्स्ट लेक्चर अपना सॉलिड स्टेट का। तो जिसमें अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लास में अपन लोगों ने पढ़ी थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि हम लोग पैकिंग कर रहे थे और जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि लेयर के ऊपर लेयर जो हम फॉर्म कर रहे हैं उसमें अगर ए बी पैकिंग हो जाती है, ए बी पैकिंग, ठीक है, तो उसे अपन लोगों ने कहा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और उससे ऐसा बन के आया जो हमने देखा। तो वो हुआ कैसे था, ए बी पैकिंग आई कैसे थी, तो वो इस तरीके से आई थी। थोड़ा सा दोबारा से इसको मेमोराइज करते हैं कि जैसे ये व्हाइट वाली जो लेयर है इसका नाम मैं ए देता हूँ। ठीक है, देखिए अब आपको बहुत ढंग से इमेजिन करना है और इसमें पिछली क्लास से ज्यादा आपको इमेजिन करना है, तो बिल्कुल आप शब्दों को छोड़िएगा मत। ठीक है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा इमेजिन करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुने जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ। ये लेयर ए है और ये लेयर बी है। तो रिमेंबर, लेयर ए हमने ऐसे ही बिछा दी थी, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं थी। उसमें लेयर ए को फॉर्म करने में हमारे पास दो केस आए थे, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। तो ज्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर इसका है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, तो इसको अपन लोग ले रहे हैं। अब अपन लोग देखते हैं कि लेयर ए के बाद लेयर बी जो हम फॉर्म करते हैं। अब आ गई बात 3D में। पहले लेयर ए थी तो वो 2D में था, किस लिए? क्योंकि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जा रही थी, मतलब एटम ऐसे बढ़ रहे थे और एटम ऐसे बढ़ रहे थे। अभी क्या है, बात आ गई 3D की, क्योंकि अब लेयर बाहर की तरफ भी आएंगे, जैसे एटम बाहर की तरफ भी आएंगे, जैसे लेयर हमने बी बिछाई है। तो लेयर ए पर जब हमने लेयर बी रखी थी तो उसमें जो बी एटम रखा था वो हमने ट्रायंगुलर वॉइड पर रखा था। देखो, जैसे कि आप ये वाले एटम ले लें, 3 एटम, और इसके ऊपर ये ऑरेंज वाला एटम देखें, तो अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर इमेजिन कर पा रहे हैं तो ये आप देखिए, ये जो वॉइड है, ये जो वॉइड बनी, ये, ठीक है, एक बार मैं इसको यहां पर इंडिकेट कर देता हूं। ये जो वॉइड बनी, ये बैक साइड है, ये जो वॉइड बनी है ये ट्रायंगुलर वॉइड बनी थी जो लेयर ए में बन रही थी, उसके ऊपर हमने एटम प्लेस किया है। ठीक है, अब बात थी थर्ड लेयर हमारे रखने की। तो थर्ड लेयर जो हम रखने वाले हैं, थर्ड लेयर जो हम इस पे पुट करने वाले हैं, थर्ड लेयर, तो वो दो तरीके से हो सकती थी, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड पर और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास क्या रहेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे ये 3 एटम है और इसके ऊपर ये ऑरेंज वाला एटम रखा गया है, तो इनके बीच में जो बनी है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि ये टी नाम से मैं इसको इंडिकेट करूंगा। ठीक है, ऐसा ही एक डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा जिसमें टी और ओ से इंडिकेट किया गया है। तो ये टी मैंने इसलिए किया क्योंकि ये 3 ऑरेंज वाले एटम, ये वाले, ये और इसके नीचे आप देखिए एक व्हाइट एटम। ठीक है, तो ये कैसी, एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर और एक नीचे एक पॉइंट है, ट्रायंगल को एक पॉइंट से जोड़ेंगे, टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। तो ये जो वॉइड है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, बात समझ में आई? अब जो है ये वाली जो वॉइड है ये भी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है। इसी प्रकार से ये वाली वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये वाली वॉइड भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, ये आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड, ये वाली जो है ये भी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये भी आपकी टेट्राहेड्रल। तो फ्रंट फेसिंग से, यानी कि जब मैं इसको यहां से सामने से देखूंगा तो मुझे ये टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई दे रही है, और उधर से देखूंगा तो ये वाली दिखाई देंगी जो यहाँ पर छिपी हुई, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं। तो ये तो थी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मैं लिखता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास
ये वाली, ये O O तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बहुत क्लियर करके चले। अभी हम केवल टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख रहे हैं सेकंड लेयर के फॉर्म होने के बाद, क्योंकि 3D में हमारे पास दो प्रकार की वॉइड अब जनरेट हो जाती हैं, एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि ये वॉइड किस प्रकार से फॉर्म हो रही है। जब आप 3 एटम के बाद के ऊपर एक एटम रखते हैं, जैसे कि आप ये वाला केस इमेजिन कीजिए, ये वाला केस। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये समझा दिया था कि ये जो है क्यों हो रहा है ऐसा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म हो रही है, फिर भी मैं आपको एक बार जो है रिवाइज करा देता हूँ। तो ये 3 एटम है। इसके बाद अपन लोग अब एक ऑरेंज कलर का एटम हम यहाँ पर रख देते हैं इसके ऊपर। तो ये जो वॉइड है ना, ट्रायंगुलर वॉइड है, तो हम इसके ऊपर यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है भाई, ये अपन लोग यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं ये बात जानना चाहूंगा कि जैसे कि ये वाला यहाँ से आपको ये बैक साइड तो दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि ये ऑरेंज कलर का एक एटम है, ठीक है, ये आपको ये दिखाई नहीं दे रहा। पर लेकिन आप सोचो कि इस बोर्ड पे एक ट्राइंगल बन रहा होगा, ये 3 वाइट एटम को अगर मैं जोड़ता हूं इस प्रकार से, और एक ऑरेंज एटम बाहर की तरफ होगा, यहां पर इसका पॉइंट होगा यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ सपोज कर। अब ये ऑरेंज एटम तीनों एटम से जुड़ा है, तो क्या मैं जान सकता हूँ शेप का नाम क्या है? शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। तो मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूँ, 3 एटम आपने जमीन पर रखे, उसके ऊपर एक एटम रख दिया, तो बीच का स्पेस आप इमेजिन कीजिए, बीच के स्पेस में आप जाइए, देखिए बहुत तसल्ली सोचिए। सोचिए कैसे, आपने एक एटम रखा, फिर दूसरा, एक तीसरा, अब आपको बीच में एक जगह दिखाई दे रही होगी, देखिए वो एक ट्रायंगुलर वॉइड है। वॉइड माने एम्प्टी स्पेस, उस एम्प्टी स्पेस की शेप क्या है? ट्रायंगल। अब आप ऊपर से एक एटम रख दीजिए। अब मुझे बताइए वो जो शेप है कैविटी की, एम्प्टी स्पेस की, वॉइड की, वो क्या है? इसमें ट्रायंगल तो था ही, और ऊपर से एक और एटम आ गया, तो बीच में जो खाली जगह बची होगी वो हमारी टेट्राहेड्रल रही होगी, तो वो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो इसे अपन लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जो है मैं बात करता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि 3 एटम तो भाई कोई से भी ले लीजिए आप, जैसे कि मान लो ये वाली जो वॉइड है ना, इसको हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा है, तो मैं 3 व्हाइट एटम लूंगा और ये 3 ऑरेंज एटम लूंगा। ठीक है, ये मैंने ले ली। इसके बाद अब मैं ऑरेंज एटम ले लेता हूं। बने, ठीक है। अब देखो ये जो वॉइड क्रिएट हुई, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। कैसे? इसको हम कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग इस चीज को कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये कैसे बनी है, ठीक है। चलिए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपन लोग देखते हैं। तो देखो कैसा रहा होगा, ये 3 ट्रायंगल नीचे बने होंगे व्हाइट वाले, मतलब एक ट्रायंगल बना होगा 3 एटम, और एक ट्रायंगल ऊपर बना होगा,
और दोनों के बीच का स्पेस ये रहा होगा। तो ये जो बना आपका, ये बना टेट्राहेड्रॉन, सॉरी ये ऑक्टाहेड्रॉन, ये आपका बना ऑक्टाहेड्रॉन, और इस वजह से इनको जो हम कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आई होप यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो है हम चलते हैं आगे। अब देखो एक चीज और जो पिछली क्लास तक हमने कर लिया था कि हमने टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम रख दिए थे। तो हमने जब टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम रखा था तो ध्यान से देखो, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये 3 एटम है, तो इसके ऊपर ही एटम रखा जाएगा। अगर आप उसकी बैक सिचुएशन दिखाई दे रही है तो ये व्हाइट वाले एटम को आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ये जो व्हाइट वाला एटम है इनके पीछे, इन तीनों एटम के सेंटर में पड़ रहा है, मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो वो व्हाइट एटम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब इस पे सपोज करो मैं यहां पर एक एटम रख दूं, तो क्या वो यहां पर रखा जाएगा? तो क्या वो पिछले व्हाइट वाले एटम को बिल्कुल कोइंसाइड करेगा? हाँ। तो ये जो लेयर होगी ना, ऐसे ही मैं सारे अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम रखता हूं तो ए लेयर वापस से आ जाएगी। तो इस वजह से पैकिंग का नाम पड़ा ए बी ए। फिर से रिपीट करूंगा, फिर बी आ जाएगा। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखने पर मुझे जो पैकिंग मिलती है ए बी बी। अब मैं रखने वाला हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, तो मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम रखने वाला हूं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर जब हम रखेंगे तो देखो थोड़ी सी हमें इमेजिनेशन अब और ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एटम को अब यहां पर रखने वाला हूं, ठीक है। तो हम बहुत लाइटली एटम बनाऊंगा साथ। तो चलिए, ये हमने जो है इसमें थर्ड लेयर फॉर्म की है। अब थर्ड लेयर आपको दिखाई दे रही हो तो ये वाली जो थर्ड लेयर है, येलो वाली ये थर्ड लेयर है, ठीक है। देखो इमेजिन इसमें बहुत खतरनाक तरीके से आपको करना है कि फर्स्ट लेयर व्हाइट वाली है, वो भी आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होगी। उसके बाद ऑरेंज लेयर है, उसके बाद ये येलो लेयर है। येलो लेयर को मैंने जो है इसमें फिल नहीं किया है कलर से, ताकि आपको जो है दिखाई देता रहे। पर देखिए मैंने जो इसमें येलो एटम्स जो है प्लेस्ड किए हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर मैंने प्लेस किए हैं। तो यहाँ पर एक तीसरी लेयर जो है मुझको नजर आ रही है, ठीक है। तीसरी लेयर मुझे नजर आ रही है। कैसे? देखो फर्स्ट लेयर ये हो गई, फिर सेकंड ये, और ये थर्ड ये। अगर अब मैं एक पीछे, ये जो आपको अब यहां से जो है अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर मैं इसमें पीछे अब एक एटम लगा देता हूं तो वो येलो वाली लेयर्स को बिल्कुल कोइंसाइड करेगा और वो थर्ड लेयर फिर से रिपीट होने लगेगी। कैसे? आप सपोज कीजिए आप ये वाले एटम लीजिए, ये वाले व्हाइट ये वाला, व्हाइट ये वाला, ये वाला, फिर ऑरेंज ये वाला, ये वाला, और फिर उसके ऊपर येलो ये वाला रख लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? मैं किस प्रकार से कह रहा हूं, मैं एक बार यहां भी बना देता हूं कि मैं बात कर रहा हूं कि आप जो है ये एटम उठाएं, ठीक है। इसके बाद जो है एक ऑरेंज जो है हम इस तरीके से यहाँ पर ऑरेंज एटम हम इस तरीके से रख दें ये, और इसके बाद अभी आपको एक ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक येलो एटम रख देता हूँ। ये हमने प्लेस किया है यहाँ पर, ये हमने प्लेस किया है। अब एक काम करिए, आप बोर्ड के पीछे जाइए, ठीक है, समझिए जरा, और पीछे से एक एटम लगा दीजिए पीछे से। तो क्या वो भी बिल्कुल येलो के जैसा ही होगा, बिल्कुल येलो से कोइंसाइड करेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो थर्ड लेयर बनी है ना, जैसे ए इसको कहूं, बी इसको कहूं और सी व्हाइट वाली को, तो पीछे जो लेयर आएगी वो फिर से ए रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर एबीसी लेयर जो है, अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखा तो एक सी नई लेयर फॉर्म हो गई है। लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। अगर मैं कहीं भी एक एटम प्लेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, लेयर जो है रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि हमने देखा, क्या इस येलो एटम के बारे में सोचिए, ये येलो एटम आपने यहाँ रखा,
फिर आपने 3 ऑरेंज आइटम यहाँ पर, फिर 3 व्हाइट आइटम यहाँ पर रखे। उसके बाद जब आप पीछे से, जैसे आपने येलो आगे से लगाया ना, ऐसे आप पीछे से एक आइटम लगाओ तो बिल्कुल येलो के कोइंसाइड करेगा। यानी कि जो येलो वाली लेयर बनी है ना, इसको पीछे आप एक और लेयर ऐसा बनाना चाहोगे अपोजिट दूसरी साइड जाके ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर ही, क्योंकि देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो दोनों तरफ से काम कर रही है ना, ऑरेंज की तरफ से भी और व्हाइट की तरफ से भी। आप 3 आइटम व्हाइट के लगाइए, 3 आइटम ऑरेंज के लगाइए। अब आप उधर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एक आइटम रखिए और आप इधर से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर आइटम रखिए, तो दोनों जो आइटम होंगे वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए जो लेयर होगी यहाँ पर, अब जो हमारी लेयर होने वाली है वो रिपीट होने वाली है, ए बी सी, ए बी सी, इस तरीके की पैकिंग जो है हमारी चलेगी। एबीसी पैकिंग हमारी होने वाली है। तो इस चीज को अपन लोग क्या करते हैं कि एक बार एक उस पर लिख लेते हैं, मतलब उसको इमेजिन करें। अगर हम एटम्स को देखें तो एक लाइन में अगर हम एटम्स को लगाएं तो वो ऐसा कुछ आएगा। जैसे कि मैं इस येलो वाले आइटम की या फिर मैं इस वाले आइटम की बात करता हूं, इस येलो वाले आइटम की। ध्यान दें, मैं किस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले आइटम की बात कर रहा हूं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं शेड कर देता हूँ किसी कलर से, येलो से ही शेड कर देता हूँ। मैं इस वाले आइटम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस येलो वाले आइटम की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। तो ये वाला आइटम सपोज करिए ये यहां पर है। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि हम ये सब क्यों करने वाले हैं। तो देखो ऐसा हुआ था जब हमने एबी लेयर फॉर्म की थी ना, तो वहां पर हमने उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा था। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो अब ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्यों है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये वाला आइटम यहाँ पर लगाया, इसके बाद में 6 आइटम लेने वाला हूं। कौन कौन से? ऑरेंज वाले। कौन कौन से आइटम होंगे वो? देखो ये दोनों और ये 3। ठीक है, बात समझ में आई? कौन कौन से? ये वाला, ये दोनों और ये 3। ठीक है, तो ये कैसे हैं एक बार मैं लगा देता हूं। ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, देखो ऐसा है। अब जो चीज ये आगे अपनी चलने वाली है, ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा। मतलब आपको इसे बहुत ज्यादा इमेजिन करके ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ पाएंगे। और इसे पहली बार में कम समझ पाना कोई हैरानी वाला विषय नहीं है। और ये पहली बार में समझ में आ जाए तो एक ताज्जुब वाली बात है कि आपको पहली ही बार में क्लियर हो गया। तो मैंने ये वाले आइटम बनाए हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने येलो वाला आइटम ये वाला बनाया है, ऑरेंज वाले बनाए हैं ये वाला आइटम, ये दोनों और फिर ये 3 आइटम मैंने लिए। क्लियर है? अब ये मैंने एक लेयर बना ली, इसके बाद मैंने ऑरेंज वाली लेयर बनाई। अब मैं व्हाइट वाली लेयर बनाऊंगा। तो व्हाइट वाली लेयर में क्या करूंगा, ये वाली ही लेयर बनाऊंगा इस तरीके से। मैं 3 आइटम लूंगा, ये वाले कोई से भी, ये तीनों ले लूंगा, फिर ये दोनों और फिर ये वाला। ठीक है, ध्यान रहे मैं कौन से ले रहा हूं, ये वाला आइटम या फिर ये मैं ये वाला लेने वाला हूँ, सॉरी ये वाला नहीं लूंगा। ये तीनों आइटम, ये जो व्हाइट वाले हैं, अगर आपको अभी भी दिखाई दे रहे हों तो ये 3 व्हाइट वाले आइटम हैं। अगर आप सबसे बैक में जाके देखेंगे तो ये 3 व्हाइट वाले आइटम। उसके बाद इनके ऊपर 2 व्हाइट वाले आइटम यहाँ से मैं लूंगा और उसके बाद एक व्हाइट वाला आइटम ये वाला मैं लेने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो जो सबसे पहले वाली लेयर थी उसमें से एक आइटम यहाँ पर है, 2 व्हाइट आइटम यहाँ पर है, 3 व्हाइट आइटम यहाँ पर है। ठीक है, ये मैं लेने वाला हूँ। तो
ओके नहीं, ये तीनों ले जाएंगे, इस मतलब इसका जस्ट रिवर्स लिया जाएगा, ये तीनों आइटम वाइट वाले, ठीक है, फिर 2 आइटम ये वाले और फिर 1 आइटम ये वाला वाइट वाला, इसका अपोजिट लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं वाइट वाली यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, तो डोंट बी कंफ्यूज, मैं बता देता हूँ कौन कौन से आइटम लिए हैं। हमने लिए हैं येलो वाला आइटम, ये लिया है, ऑरेंज वाले हमने ये वाले आइटम लिए हैं, ये वाला, ये वाला और ये तीनों, ठीक है। उसके बाद हमने व्हाइट वाले आइटम कौन कौन से लिए हैं, ये वाले 1 2 3 फिर 2 और फिर 1 ये 3, इस तरीके से, ठीक है, ये लिए हैं। उसके बाद जब इसके एक और लेयर पे जाऊंगा तो इसके जस्ट पीछे मेरे को येलो वाला मिलेगा, ठीक है। तो नीचे ये आपका येलो वाला हो गया, ठीक है। तो जो अपनी लेयर आई है वो ये आई है A B C A, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे है, हाउ दिस इज ए क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, हमें कैसे पता चल रहा है, इसमें तो कुछ मजा ही नहीं आ पा रहा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे है। तो देखो भाई ऐसा है, अब हम इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि FCC से कंपेयर कराएंगे। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि CCP बराबर FCC, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, बिल्कुल ऐसे ही इसको समझना है, CCP ही FCC है। अभी वो कैसे हैं चलिए मैं इमेजिन कराता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्यूब में आपको बना देता हूँ। ठीक है भाई, तो ये जो है हमने एक जो है क्यूब बना दिया है। अब क्या है इसमें, हम इसे FCC मान के चलते हैं और एटम का प्लेसमेंट करते हैं। तो एटम का प्लेसमेंट अपन लोग जैसे इस प्रकार से करें कि जैसे कि भाई यहाँ पर मैं ठीक है, मैं कॉर्नर्स पे एटम पहले प्लेस करता हूँ। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये एक FCC स्ट्रक्चर होगा, आराम से खोल लो यार गेट को। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये FCC स्ट्रक्चर हम बनाने वाला हूँ। तो जैसा कि भाई मैंने जो है ये कॉर्नर पे एटम लगा दिए हैं, अब मैं फेस पर एटम लगाता हूँ, ठीक है। तो फेस हमारा एक तो ये बिल्कुल यहाँ पर एक एटम रहा होगा, एक ये एटम हमारा रहा हो, एक ये वाला एटम हमारा रहा हो, एक ये वाला एटम हमारा रहा हो, एक फेस के इस तरफ और एक उस तरफ फेस के। तो ये जो हमने बनाया एक FCC स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें एटम्स की लोकेशन देखिए कॉर्नर्स पर और ये फेस पर है। अब कंपेयर कराते हैं कि ये कैसे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अब इस चीज को आप इस तरीके से खड़ा कर दीजिए, मतलब ऐसे,
ठीक है, तो मैं एक छोटा सा इमेजिनरी क्यूब और बना देता हूं आपका। अगर आपने इसको जो है इस तरीके से बनाया हो, ठीक है भाई। अब ये वाले आइटम कैसे कैसे हैं मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे आइटम। पहले टोटल आइटम अगर हम गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। आइए मैं आइटम गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 आइटम्स यहाँ है, 14 यहाँ है। तो मैं आपको बस ये इमेजिन कराने वाला हूं कि ये जो आइटम्स का प्लेसमेंट है वो बिल्कुल यही है। तो इसको मैंने क्या काम किया, यहां से पकड़ा और यहां पे इसको ऐसे ऐसे खड़ा कर दिया। मतलब कैसे, मतलब ये इस तरीके से ऐसे ऐसे मैं इस क्यूब को देख रहा हूं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस तरीके से मैं इस क्यूब को देख रहा हूं। अब क्या है कि मैं ये वाला आइटम यहां पर लगा देता हूं। तो मैंने अब इसमें देखो कलर तो अलग अलग किए हैं, तो मैं इस कलर को यहाँ पर नहीं लगा पाऊंगा ताकि मैं आपको समझा पाऊं, इसलिए मैं आपको इन वाले कलर कोडिंग से ही आपको समझा रहा हूं। तो मैंने टॉप पे आइटम रखा है, तो मैं इस वाले टॉप पर यहाँ पर येलो आइटम रखता हूं, ठीक है भाई। तो ये हमारा जो है येलो आइटम आ गया। अब मेरे पास ये 6 आइटम है, तो 6 आइटम मैं आपको बताता हूं। देखिए 3 फेस वाले हैं और 3 कॉर्नर वाले हैं। तो ऊपर वाले की बात करेंगे हम, 3 तो हमने कॉर्नर ले लिए, ऑरेंज वाली जो हमारी लेयर है, 3 तो हमने ले लिए ये कॉर्नर, ठीक है, बात समझ में आई। और 3 हम ले लेंगे फेस। तो या तो हम ये वाले फेस ले लें, एक तो ये वाला फेस हो गया, एक ये वाला फेस। ये वाला फेस कौन सा लिया मैंने, ये वाला, ठीक है। एक हमने फिर ये वाला फेस ले लिया और एक बैक साइड वाला, ठीक है। और बैक साइड वाला कैसे दिखाऊं, तो बैक साइड वाला मैं आपको ये दिखा देता हूं, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब मैं इस व्हाइट आइटम की बात करता हूं। तो ये 6 आइटम मैं कहां कहां प्लेस करने वाला हूं, तो देखो ये 3 कॉर्नर, ये वाले, और 3 फेस। अब फेस कौन से, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ठीक है, और ये जो बाहर निकल के आ रहा है ये वाला फेस। तो ये आपके 6 आइटम व्हाइट वाले ऐसे हो गए। और उसके बाद येलो यहां पर दोबारा आपका। तो देखो भाई थोड़ा सा समझ में तो आया होगा आपको, या थोड़ा सा गमाया हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कहानी कैसे कैसे चली है। हमने 3rd लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखी है, उसके बाद हमने तीनों लेयर्स को इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। यहां से आप बिल्कुल इसको कायदे समझिए कि हमने 3 लेयर बिछाई, ए बी सी। ए हमारी जो व्हाइट कलर की है, बी हमारी ऑरेंज कलर की है लेयर एटम्स की, और जो सी लेयर है वो हमारी येलो कलर की है। मैंने एक काम किया है कि येलो लेयर, येलो एटम को यहां से जो है यहां पे रखा है, और मैं केवल इनको मैं यहां पर ये जो काम कर रहा हूं केवल ये कि यहां पर इसके अंदर हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना पाए, ठीक है, कि ये क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग है। इसमें अगर आपको यहां पर अगर कोई ज्योमेट्री बनती है तो वो क्यूबिक बनती है, ठीक है। तो चलिए कैसे हमने किया एक बार दोबारा देखते हैं कि हमने ये वाला येलो आइटम उठाया और यहां पर लगा दिया। इसके बाद इसकी बैक लेयर, इसके जो बी लेयर है वो हम देखने वाले हैं। तो हमने कौन सी लेयर ली, ये वाले आइटम, ये वाले दोनों ऑरेंज और ये तीनों ऑरेंज। कौन से, ये वाला ऑरेंज, ये वाले 2 ऑरेंज और फिर ये वाले ऑरेंज, ठीक है। ये दूसरी लेयर। अब मैं बात करता हूँ 3rd लेयर की, यानी कि सी लेयर जो व्हाइट वाली थी हमारी, उसमें से हमने कौन कौन से आइटम लिए हैं। तो देखो एक तो लेयर ये जा रही है व्हाइट वाली जो साफ साफ दिख रही है, उसके बाद आप ये देखा ना उसके नीचे एक व्हाइट वाली लेयर है, देखो ये वाली, यहां से ये वाली जो जा रही है। तो मैंने यहां से शुरू किया, ये 3 आइटम लिए ऊपर से, ये, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला, ये 3 आइटम। उसके बाद उसके नीचे ये 2 आइटम है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद नीचे एक आइटम ये वाला, ये मैंने येलो वाले लिए। उसके बाद जो एक और लेयर बनेगी वो बिल्कुल येलो के कोइंसाइड करेगी, तो फिर उसके नीचे येलो लेयर आ गई। अब मुद्दा क्या आया कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये सीसीपी कैसे हैं, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे हैं। तो हमने एक ये ले लिया एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो वो क्यूबिक ही है, और ऐसा जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो एफसीसी रहेगा।
तो आगे क्वेश्चंस में भी हमको यही ध्यान रखना है कि अगर वो सीसीपी कहता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो हमको एफसीसी के हिसाब से ही क्वेश्चन करने हैं, जो अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फेस स्टैंडर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स आपके 4 होते हैं, एटम्स कॉर्नर पे और जो है फेस पर लोकेटेड होते हैं। इस तरीके से सारा एफसीसी का ही अपन लोग इसमें जो है मेथड लगाने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे है, क्योंकि हमारे बना तो दिया है पर अभी फील नहीं आ पा रही है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो एटम है कि ये वाला एटम हमने ले लिया, फिर हमने क्या काम किया है, ये जो 6 ऑरेंज एटम है कहां कहां पर है, 3 कॉर्नर पे और 3 फेस पे। अब देखिए इस तरीके से नहीं इमेजिन हो पा रहा है, तो मैं क्या काम करता हूं, इसको तो गाइस ठीक है, तो हम जो है इसको ले लेते हैं, इसके हिसाब समझ लेते हैं। तो सब हमने क्या काम किया है कि इस तरीके से इसको जो है ऐसे पकड़ लिया है। तो मैं जो ए एटम है वो यहाँ पर प्लेस किया है और ए एटम यहाँ पर, यानी कि येलो वाला ऊपर वाले कॉर्नर पर, नीचे वाला ऐसे, ठीक है। इस तरीके से अपन लोगों ने जो बनाया है ऐसे, ए एटम यहाँ पर और यहाँ पर जो ए लेयर है ऐसे ऐसे पकड़, ठीक है। उसके बाद हमने जो एटम प्लेस किए हैं वो ध्यान देखिए, 3 कॉर्नर पे 3 फेस पे। तो हमने क्या काम किया, 3 कॉर्नर लिए, ये वाला और ये वाला, 3 कॉर्नर और 3 फेस ये वाले हैं। चमक पा रहे हैं, ये वाला, ये व्हाइट और ये रेड, ये 3 फेस, ठीक है। और ये 3 कॉर्नर, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या काम किया है, ये 6 एटम हमारे पास आ गए। उसके बाद हमने जो व्हाइट एटम पुट किए हैं वो नीचे वाले 3 कॉर्नर 3 फेस पे कर लिए। कैसे, देखो इसको ऐसे पकड़ो। अब हमने ये वाले एटम तो कर दिए थे, अब देखो ये वाले कॉर्नर, ये वाला बचा, ये वाला, ये एक, ये वाला कॉर्नर और एक ये वाला कॉर्नर, ठीक है। ये 3 कॉर्नर हमने ले लिए इस बार और 3 फेस, कौन से, ये नीचे वाला ग्रीन, ठीक है, फिर ये येलो और ये ऑरेंज और एटम, तो 6 एटम आ गए। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे कि सर एक चीज और फील कराओ, ये वाला जो एटम है ना, ये नीचे वाले को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 एटम को टच कर रहा है। तो थोड़ा सा एफसीसी इसके लिए इमेजिन करना पड़ेगा, जैसे आप ये ले लें, तो ये ऊपर वाला एटम ऐसे रहने दें, है, पर देखो यहाँ पर जो फेस पर एटम होगा ये वाला एटम, ठीक है, ये वाला एटम इस वाले कॉर्नर वाले एटम को टच नहीं कर रहा। तो इसका थोड़ा सा अपन लोग जो है इस तरीके से इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास एफसीसी स्ट्रक्चर है तब हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक एटम कोने वाले, ध्यान देखिए, अगर यहाँ जो फेस पर एटम लगा हुआ है रेड पे, वो इस कॉर्नर को टच नहीं करेगा, ठीक है, वो इन कॉर्नर को टच कर रहा होगा, 2 को, ठीक है ना, वो इस कॉर्नर को टच नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से अपन लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों अपना क्या कहते हैं, सीसीपी कैसे एफसीसी है, और जो थर्ड लेयर जब आती है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग किस तरीके से बनती है और अपन लोग किस तरीके से उसको लोकेट करते हैं। उसके बाद अपन लोगों ने देखा कि ये जो एटम है, अगर आप देखिए तो हमने इसमें क्या क्या कवर किया है, सारे तो कॉर्नर हमने कवर कर लिए और सारे फेस कवर कर लिए इन एटम्स के थ्रू। तो फिर हमें क्या पता लगा कि एटम्स कहाँ कहाँ पर है, कॉर्नर पे और फेस पे। तो इस वजह से क्या है, सीसीपी जो है अपना वो एफसीसी है, ठीक है। तो इसके बाद अपन लोग आज एक चीज और पढ़ने वाले हैं। ये काफी डिफिकल्ट पोर्शन था, ये शायद पहली बार में आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको 1-2 बार में क्लियर हो जाएगा। अब जो है अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एफसीसी स्ट्रक्चर में या फिर किसी भी एक स्ट्रक्चर में कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं और कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, ठीक है। तो ये अपन लोग, तो चलिए गाइस अब अपन लोग देखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और नंबर ऑफ एटम्स के बीच में किसी पर्टिकुलर लैटिस के लिए क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे पहले एक एफसीसी स्ट्रक्चर में इसे बना देता हूं। तो मैं एटम्स को कॉर्नर पे और फेस पर लोकेट करूंगा। तो ये मैं जो हूं कॉर्नर पे एटम को प्लेस कर रहा हूं, ठीक है। तो एटम्स पर जो एटम हमारे कॉर्नर पर आ गए। अब जो है मैं फेस पर एटम लगाऊंगा, तो ये हमारा ये एटम फेस पर रहा,
एट द सेंटर ऑफ फेस। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये FCC स्ट्रक्चर हमारे पास ये आ गया है। अब हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए FCC स्ट्रक्चर है, अगर FCC स्ट्रक्चर है तो इस केस को लेके अपन लोग स्टडी करेंगे और बाकी सभी केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। हम हर किसी में चेक नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। जो आंसर आएगा वो ऐसा ही आने वाला है जैसे यहाँ से हमारे पास आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स में और टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या रिलेशन है। तो भाई सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं एक यूनिट सेल ले लेता हूं। जैसे सपोज करिए मैं एक ये यूनिट सेल ले लेता हूं, ये वाला। तो मैंने ये आगे वाला यूनिट सेल लिया है, कॉर्नर वाला। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कौन सा यूनिट सेल मैंने लिया है। मैंने ये वाला यूनिट सेल लिया है। इस यूनिट सेल को मैं अलग से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। जैसे कि ठीक है। तो ये यूनिट सेल मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया। एटम्स में लगा देता हूं जहां जहां पर थे। एक तो यहां पर था, मतलब ये जो यूनिट सेल है ये मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो ये वाला एटम ये रहा। अब जो है और जो एटम है वो हम लोकेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है इस कॉर्नर पर एक एटम, तो ये मैंने इसको जो है लोकेट कर दिया। इस कॉर्नर पर कुछ भी नहीं है तो इसको खाली छोड़ देते हैं। इस वाले कॉर्नर पर एक एटम जैसे ये रहा, ठीक है। और इस कॉर्नर पर एक एटम है, तो ये 3 एटम है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इनको नाम दे दूं तो इस प्रकार के होंगे कुछ, जैसे कि मैं इनको नाम दे देता हूं A B C D E F G H, ठीक है। तो इसमें अपन लोग वॉइड ढूंढने वाले हैं, मैंने इसलिए इनका नाम मेंशन किया है। और इसको अब मैं क्या करता हूँ, बी से पकड़ के इस तरीके से ऊपर खड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, नाम दे देता हूं इसको A B C D, ठीक है। E F G H, ठीक है। मैंने नाम दे दिया इसको। ये हमने क्यूब जो है इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए कि जो एटम्स हैं वो बी पर लोकेटेड है, और यहाँ पर मुझे ब्लू वाला आइटम बनाना था, ये बी में लिख देता हूँ। ये जो हमारा ब्लू वाला आइटम है वो यहाँ पर है, बी पर है, ठीक है। एक आइटम येलो हमारा ई पर है, ठीक है। एक आइटम हमारे पास जी पर है और एक आइटम हमारे पास डी पर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, क्या ये वही कंडीशन बन रही है, एक ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस एटम्स को अगर मैं और थोड़ा सिंपलीफाई वे में लिखूं तो ये कुछ जो है आपके, ये 3 येलो वाले आइटम इस तरीके से दिखाई देंगे और एक ब्लू वाला आइटम आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और जिससे देखिए, तो यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड हो रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां से हमको एक चीज जानने को मिली कि इन FCC
स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, हमको जो है यहां से एक चीज जानने को मिली है, इन एफसीसी स्ट्रक्चर देयर इज वन टेट्राहेड्रल वॉइड इन ईच यूनिट सेल। ठीक है, एफसीसी लैटिस में एक यूनिट सेल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, जो हम लोगों ने देखी। इसी प्रकार से अगर आप सारे यूनिट सेल निकाल के चेक करेंगे तो वो इस तरीके से आपको टेट्राहेड्रल वॉइड आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कितने यूनिट सेल हुए? तो वन यूनिट सेल, इस तरीके से मैं लिख लेता हूं, वन यूनिट सेल, ये केवल एफसीसी के लिए है, वन यूनिट सेल इज इक्वल टू वन टेट्राहेड्रल वॉइड। और कितने यूनिट सेल है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट सेल है। तो 8 यूनिट सेल टोटल है हमारे पास, तो कितनी हो जाएंगी? 8 तो हमारे पास हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, इस तरीके से जो है टेट्राहेड्रल वॉइड हमारी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास कितनी होने वाली है, ये अपन लोग देख लेते हैं। तो मैं जो हूं इसको रब कर देता हूं। अब जो है हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, मतलब एक यूनिट सेल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। और अब हम लोग देखने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की मैं बात करने वाला हूं। तो यहां पर हमें ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे। तो अगर आपको शेप याद हो तो मैं याद दिलाता हूं, इसको ऑक्टाहेड्रल अपन लोग कहते हैं। एक तो अपन लोगों ने ऑक्टाहेड्रोन बनाया था, और एक ऑक्टाहेड्रल शेप ये भी होती है, इसको अपन लोग स्क्वायर बायपिरामिडल भी कहते हैं। ये वाली है शेप, ठीक है, स्क्वायर बायपिरामिडल। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक इन चारों एटम के बीच में स्पेस होगा, ये रहा, कोई भी एटम नहीं है बीच में, और एक आप इसको लो। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल। अब ये ऑक्टाहेड्रल बना कैसे है? मतलब यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई भी एटम नहीं है। तो ये सेंटर में जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? वन octahedral void at center। सेंटर में एक octahedral void है। क्या और भी कहीं हो सकती है? यहां चेक कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। अब जैसे कि ये सेंटर में हमने देखा, तो ये तो एक लैटिस है, इसके पड़ोस में वो लैटिस होगा और ऊपर भी लैटिस होंगे, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो सेंटर में आ गई पूरी की पूरी हमारी जो है, ये स्क्वायर बन गया और पिरामिड बन गए, दो स्क्वायर बाय पिरामिड में ऑक्टाहेड्रल बन गया, हमने ऑक्टाहेड्रल कह दी, वो तो पूरी की पूरी इसके अंदर आ रही है। लेकिन क्या कुछ ऐसा पार्ट है जो शेयरिंग में भी हो सकता है? चलो देखते हैं। तो सपोज करिए आप इस वाले जो है केस को इमेजिन करिए, ये दो ब्लू एटम और ये दो येलो एटम। ठीक है, यहां से हम इमेजिन करते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर यहां पर एक और लैटिस होता तो क्या एक येलो एटम इसके सेंटर में भी रखा होता? सोचो, इसी को आप यहां पर चिपका दो, यहां से इसको कॉपी करो, यहां पे इसको पेस्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? ऐसा ही येलो एटम ही क्या आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। फिर जब ऊपर एटम बनेंगे तो एक जो येलो एटम है वो ऊपर वालों के सेंटर में आ जाएगा, जो दोनों लैटिस बनेंगे उनके सेंटर में एक ऊपर आ जाएगा, ऊपर जब लैटिस रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? ध्यान से देखो, ये आपका बन गया स्क्वायर और ये बन गया बायपिरामिडल। ठीक है, तो ये एज पे से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये एज पे से हमारे पास आ रही है। तो एज से हमारे पास कितना हिस्सा आता है? 1/4। क्यों 1/4? कैसे? देखो, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कितने लैटिस में शेयर होगी? एक जो आपको दिख रहा है, एक इसका पड़ोसी, ठीक है, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। उन 4 पार्ट में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिवाइडेड है। तो हमारे हिस्से में कितना आया? ठीक है, तो 1/4 आ गया। तो अपन लोग कैसे लिख सकते हैं कि
एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है सेंटर पर, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज लोकेटेड एट ईच एज। ठीक है, हर एज पर लोकेटेड है। ठीक है भाई, एंड कितना पार्ट हमारे पास आएगा, एंड 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज, क्या लिख सकते हैं, 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इन वन लैटिस, और ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पार्ट इज कमिंग फ्रॉम ईच एज। तो ये कमिंग फ्रॉम थोड़ा ग्रामेटिकल हो जाएगा, और मैं इसको बस ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, कि 1/4 पार्ट हमारे हिस्से में आ रहा है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो कितने एज है हमारे पास, 12 एज है, तो 1/4 पार्ट आया। ठीक है, 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड फ्रॉम 12 एज, 12 एज से। देखो 12 एज होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज से 1/4 आया। तो हमारे पास कितने आ गई, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड फ्रॉम एज। एच से हमारे पास कितनी आई, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 1 कहां से आई है हमारे पास, सेंटर से। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो गई हमारे पास, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास आई 1 फ्रॉम सेंटर 3 फ्रॉम फेस। तो टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास आई है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, कैसे कैसे आई है मैंने आपको बता दी। तो देखो अब मैं बात करता हूं, एफसीसी स्ट्रक्चर में हमने दोनों में देखा टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी आई, 8, क्योंकि 8 यूनिट सेल थे, हर यूनिट सेल से एक एक आई। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास आया इन एफसीसी स्ट्रक्चर। जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड जो आई है हमारे पास, वो कितनी आई है हमारे पास, 8। कितनी आई है, 8। कैसे, 1 फ्रॉम ईच यूनिट सेल, हर यूनिट सेल से एक एक आई है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी आई हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास कितनी आई, 4। कैसे कैसे, 1 फ्रॉम सेंटर एंड 3 फ्रॉम एज। ठीक है भाई, तो ये अब देखो, ये हमें अब याद करने की जरूरत नहीं है, इसका एक फॉर्मेट है, क्योंकि अगर और मैं एचसीपी लूंगा ना तो वहां पर भी एक ऐसा ही पैटर्न आने वाला है। तो ये पैटर्न क्या है मैं आपको बता देता हूं। पैटर्न ये है, एफसीसी, in FCC there are total number of atom is equal to 4। ठीक है, तो 4 टोटल एटम होते हैं, तो 4 से जो दुगना आया है, ट्वाइस, तो जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उनसे ट्वाइस टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं, और जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं किसी भी लैटिस में। ठीक है, तो अगर ऐसे लिख लेते हैं इस केस को, इफ देयर आर n नंबर ऑफ एटम इन एनी crystal lattice, so tetrahedral void is equal to 2n and octahedral void is equal to n। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उनसे दुगनी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, और उतने जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतनी ही आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। ठीक है, जैसे कि हमने एफसीसी में देखा कि हमारे पास कितना था, 4 एटम थे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी आई, 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी आई, 6। तो अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं, जैसे कि भाई मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये एचसीपी के बारे में बताओ। ठीक है, तो एग्जांपल है एचसीपी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं भैया,
नंबर ऑफ एटम कितने हुए 6, तो टेट्राहेड्रल कितनी आ जाएंगी 12 और ऑक्टाहेड्रल कितनी आ जाएंगी 6। सिंपल, इस तरीके से अपन लोग बता सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था सॉलिड स्टेट का। इसके बाद अपन लोग रेडियस रेशियो वगैरह पढ़ेंगे और उनके ऊपर फिर सवाल करने वाले हैं अपन लोग। तो चैप्टर अब बस बिल्कुल खत्म ही होने वाला है, ज्यादा पोर्शन इसमें बचा नहीं है। लेकिन जो पिछले लास्ट 2 लेक्चर थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी फील आएगी तो क्वेश्चन आराम से हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं बनता, हाँ यहाँ से बन जाता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज तो मैं क्वेश्चन करा नहीं पाऊंगा, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है कि एटम ऑक्यूपाई 1/3 टेट्राहेड्रल एंड 2/3 ऑक्टाहेड्रल। तो बताइए फॉर्मूला क्या है। तो उसमें अपन लोग क्या करना होता है कि हम लोगों को स्ट्रक्चर पता होता है, बीसीसी एफसीसी नंबर ऑफ एटम पता लग जाते हैं। उसके बाद हमको ये पता लग जाता है नंबर ऑफ एटम से कि कितनी ऑक्टाहेड्रल है कितनी टेट्राहेड्रल है। अब उसका 2/3 कितना होगा, इसका 1/3 कितना होगा, निकाल के अपन लोग फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो इस तरीके से अपन लोगों को इसको पढ़ना था। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए ठीक है।